हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 में पेरीमीटर एंड एरिया। चैप्टर 11 क्या है? पेरीमीटर और एरिया। तो कोई भी आपको एक पॉलीगन दिया रहेगा, ठीक है, वो रेगुलर भी हो सकता है, इर्रेगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो उस रेगुलर या इर्रेगुलर पॉलीगन की पेरीमीटर्स और एरिया आपको फाइंड करने के लिए कुछ फार्मूलाज यूज़ करने होंगे, ठीक है। अगर मान लो कि आपको कोई रेगुलर पॉलीगन दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नंबर ऑफ साइड से उसकी लेंथ ऑफ वन साइड से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज रेगुलर पॉलीगन में कौन आता है बेटा? स्क्वायर आता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन मतलब सारे साइड जिसके सेम होते हैं, ठीक है। तो सारे साइड, एक तो क्यूब हो गया, एक स्क्वायर हो गया, इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इनके दोनों के सेम होते हैं सारे साइड्स। मतलब ये साइड अगर ए सेंटीमीटर का है तो ये भी ए सेंटीमीटर का होगा, ये भी ए सेंटीमीटर का होगा और ये भी ए सेंटीमीटर होगा। आपने देखा होगा ना, स्क्वायर के 4 साइड्स सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स, अगर मान लो कि मुझे पेरीमीटर लिखना है स्क्वायर का, तो मैं कैसे लिखूँगी? कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं स्क्वायर में? 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। देन मल्टीप्लाई करूँगी लेंथ ऑफ वन साइड। तो वन साइड का लेंथ मैं एल भी बोल सकती हूँ, ए भी बोल सकती हूँ। सपोज लेंथ लिखना है तो मैं 4 इंटू एल। एल क्या है? ये एक साइड का लेंथ है और 4 ऐसे साइड्स हैं स्क्वायर के जो इक्वल हैं, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय एल क्या होगा बेटा? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होगा, ठीक है। अभी मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए। एरिया कैसे मिलता है बेटा? कोई भी दो साइड का मैं मतलब स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। अभी इसमें तो सारे साइड सेम होते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? साइड का स्क्वायर या फिर लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ सब सेम होती है तो लेंथ का स्क्वायर भी बोल सकती हूँ। और जो उसकी साइड होती है ना स्क्वायर की साइड्स, उन साइड का स्क्वायर। तो साइड तो एक ही होती है सब। अगर मान लो कि ए सेंटीमीटर है एक साइड की लेंथ, तो बाकी की साइड की लेंथ भी सेम होगी। तो एरिया अगर मुझे चाहिए तो मैं किन्हीं दो साइड का मल्टीप्लाई कर दूँगी, मीन्स साइड का स्क्वायर कर दूँगी, ठीक है। तो मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल इस शेप का होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा? आमने सामने की साइड सेम होती है। जैसे कि मान लो कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। सो ये लेंथ और ब्रेड्थ है। तो पेरीमीटर कैसे मिलेगा बेटा? लेंथ 2 बार है ना, क्योंकि देखो अगर ये एल है तो ये भी एल होगा। सामने के दोनों साइड सेम होते हैं, ठीक है। सेम वे ये बी में, ये बी है, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगा और ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। जैसे ये दोनों सेम सेंटीमीटर की है, सेम लेंथ की है, वैसे ये दोनों भी सेम लेंथ की होंगी, ठीक है। सो यहाँ से पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो एरिया कैसे मिलता है? दो साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एल इंटू बी, ये हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे होता है बेटा? 2 टाइम्स एल प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स का एडिशन, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये जो 4 टाइम एल आया था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। 4 टाइम्स हमने क्या लिखा है बेटा? एल लिखा है। तो 4 टाइम्स एल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू एल। देखो एल अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 होगा। तो 4 टाइम्स क्या हमने किया? एल को मल्टीप्लाई मतलब किया, क्योंकि एल को हम 4 टाइम ऐड करें चाहे 4 से मल्टीप्लाई करें, बात तो एक ही होती है। सेम वे मैं अगर ऐसे लिखूँ 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम बी, क्योंकि मैं 2 टाइम मेरा एल है और 2 टाइम बी है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी 2 टाइम बी और 2 टाइम एल को, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? 2 टाइम्स एल इंटू बी मिले, सॉरी एल प्लस बी मिलेगा। मैंने 2 दोनों में से बाहर ले लिया है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा? एल बचा, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, इसमें भी 2 बाहर आ गया, अंदर बी बचा। ओके तो इस पूरे चैप्टर में हमें कुछ स्क्वायर शेप में दिया रहेगा कोई चीज़, उसका हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने को बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे, फिर अदर जो बच गए रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं वो भी हमें दिए रहेंगे, ठीक है। तो उन सब के लिए हम जो है वो सिर्फ पेरीमीटर और एरिया ही फाइंड करेंगे इसमें, ठीक है, पूरे चैप्टर में। तो मैं आ जाती हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है बेटा आपको? द डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशंस 3m इंटू 2m, मतलब 3 मीटर और 2 मीटर, ठीक। तो डोर का लेंथ कितना है बेटा?
2 मीटर है और हाइट उसकी कितनी है, हाइट या ब्रेड्थ उसकी कितनी है 3 मीटर है। वो फिक्स है, ठीक है, वॉल के अंदर। ऑफ डायमेंशन, वॉल का डायमेंशन कितना है 10x10, मतलब मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह का है। एग्जाम्पल वन में आपका एक वॉल है, ठीक है, ये जो घर का एक दीवार होती है, एक दीवार है और इसमें बेटा आपका ये मतलब डोर बना हुआ है, ठीक है, ये घर का डोर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो डोर है ना, इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर की है और ये जो हाइट है ना इसकी या फिर ब्रेड्थ ये 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये तो हुआ डोर का, लेकिन जो वॉल है वो 10 मीटर की है, सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी, ये मीटर है, ये भी मीटर में है, ठीक है, और ये 10 मीटर का है और ये भी 10 मीटर का है, ठीक है। मतलब आपका जो वॉल है वो कैसा है बेटा, स्क्वायर शेप में, ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, चारों जो है वो 10 होंगी, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ वॉल क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा। और एरिया ऑफ डोर क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। मैं एरिया फाइंड करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल इफ़ द लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज़ 2.5 रुपये, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वॉल को पेंट करना है। तो वॉल को पेंट करोगे बेटा, दरवाजे को थोड़ी ना पेंट करोगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का पहले एरिया निकालना पड़ेगा। पहले तो एक 10x10 के स्क्वायर का मैं एरिया निकालूंगी, उसके बाद एक रेक्टेंगल का जो डोर, रेक्टेंगल शेप में जो डोर बना है उसका एरिया निकालूंगी। फिर मैं क्या करूँगी, पूरे जो स्क्वायर है उसमें से मैं रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मुझे एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वॉल विच वी वांट टू पेंट मिल जाएगा। ओके, सो पहले मैं क्या करती हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल, ठीक है, जो स्क्वायर वॉल है उसका मैं एरिया निकालती हूँ। तो क्या होगा बेटा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साइड क्या है बेटा, 10 मीटर का साइड है, तो 10 मीटर का स्क्वायर हो गया बेटा। 10 मीटर का स्क्वायर क्या होता है, 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल क्या मिल गया, 100 मीटर स्क्वायर मिल गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर, और आपसे ना भी कहे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर, तब भी आपको पता है कि डोर कैसे होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, L इंटू बी होता है। L कितना है यहाँ पे 3 मीटर, B कितना है 2 मीटर, ठीक है। सो इस तरह से आपको दिया है, तो 3 2 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल मिल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर मिल गया। अब क्या मिलेगा, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर। हमें डोर नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू पेंट ऑन डोर, इसलिए हम एरिया ऑफ डोर को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे फ्रॉम द एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल। सो अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल एक्सक्लूडिंग डोर। एक्सक्लूडिंग डोर मतलब डोर को बाहर निकालो, उसको पेंट नहीं करना। एक्सक्लूडिंग डोर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 94 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हमें एरिया मिला है जिस वॉल को हम पेंट करना चाहते हैं, जिस एरिया में हम पेंट करना चाहते हैं। अभी हमें खर्चा भी निकालना है कि इतने एरिया में पेंट करने का खर्चा कितना होगा। सो वी हैव गिवन 1 मीटर स्क्वायर स्पेंडिंग, और खर्चा हमें दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया है हमारे पास तो उसमें 2.5 रुपये का खर्चा होता है। सो यहाँ पे 94 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना खर्चा होगा, मल्टीप्लाई बाय 2.5। ओके, सो दी टोटल लेबर चार्ज, तो जो मजदूरी का खर्चा होगा ना बेटा, लेबर चार्जेस
टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल, फॉर पेंटिंग द वॉल क्या होगा बेटा, इज इक्वल्स टू रुपये 2.5 मतलब 2.5 रुपये मल्टीप्लाई बाय जितना एरिया है, ठीक है 94 मीटर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 94 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा बेटा 235 आपको मिलेगा, ठीक है। 0.0 आएगा, ठीक है, तो 0 को हम नहीं लेते, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 हम कंसिडर नहीं करते। तो 235 रुपये क्या होगा, लेबर टोटल लेबर चार्ज होगा फॉर पेंटिंग द वॉल हैविंग एरिया 94 मीटर स्क्वायर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।